नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंगोल के बारे में। अभी हाल ही में सेंगोल को हमारे भारत की नई पार्लियामेंट में रखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेंगोल होता क्या है, इसका चोल एम्पायर के इतिहास से क्या लेना देना है, इसका हमारी इंडिया के इंडिपेंडेंस से क्या लेना देना है और क्या कारण है कि इसे हमारे भारत के पार्लियामेंट में रखा गया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत की नई पार्लियामेंट को इनॉग्रेट किया है। इंडिया की नई पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं उनको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, उसको जरूर देखिएगा। आने वाले एग्जामिनेशन में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने इंडिया की जो नई पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स हैं उसको कवर किया है। इस इवेंट की एक हाईलाइट ये है कि यहाँ पे एक गोल्डन सेप्टर, जिसको सेंगोल बोलते हैं, उसको इंस्टॉल किया गया है स्पीकर की सीट के बगल में। सेप्टर का मतलब होता है प्रभुत्व, यानी ऐसा कोई ऑर्नामेंट जिसे रूलर्स, जो राजे महाराजे थे, वो अपने साथ कैरी किया करते थे अपनी अथॉरिटी को बताने के लिए। सेंगोल सिंबल है भारत के इंडिपेंडेंस का, सोवेरेनिटी का। इसके साथ साथ ये हमारे कल्चरल हेरिटेज और डाइवर्सिटी को भी बताता है। सेंगोल जो है ये तमिल भाषा के शब्द सेमाई से आया है, जिसका मतलब होता है राइचियसनेस। राइचियसनेस का मतलब होता है नेक या पवित्र। तो सेंगोल जो है वो डिराइव हुआ है एक तमिल भाषा के वर्ड सेमई से, ये ध्यान रखिएगा, जिसका मतलब क्या होता है राइचियसनेस, यानी नेक या पवित्र। पुराने समय में ये या तो गोल्ड या सिल्वर से बनाया जाता था और इसको काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स के साथ डेकोरेट किया जाता था। सेंगोल स्कल्पचर जो है, स्कल्पचर यानी प्रभुत्व, इसको एम्परर्स के द्वारा कैरी किया जाता था अपनी सेरेमोनियल ओकेशंस में या फिर अपनी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेंगोल एसोसिएटेड है चोला एम्पायर के साथ। चोला एम्पायर जिसका काफ़ी लॉन्गेस्ट रूल था, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी है ये, और ये साउथ इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टी है। चोलाज ने आज के समय का तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और श्रीलंका में रूल किया था 9th to 13th सेंचुरी सीई में। चोलाज अपनी मिलिट्री प्रोवेस, अपनी मैरीटाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते थे। चोला एम्पायर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चोला एम्पायर अभी काफ़ी खबरों में है तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जीके क्वेश्चंस, वहाँ पर भी आपको काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप सब जानते हैं कि जैसे चोला एम्पायर आजकल खबरों में है तो सवाल बन सकते हैं, फिर जैसे और भी कई टॉपिक हैं जैसे कि महात्मा गांधी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। किसी न किसी एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनसे रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। सारी वीडियोज़ के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चोला एम्पायर अपने मिलिट्री प्रोग्रेस, अपने मैरीटाइम ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल पैट्रोनेज और टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। तो ये चोला एम्पायर के जो राजे थे उनका एक ट्रेडिशन था हैंडिंग ओवर द सेंगोल स्कल्पचर फ्रॉम वन किंग टू अनदर एज अ मार्क ऑफ सक्सेशन और लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। तो जैसे मान लो ये एक राजा है, ये दूसरा राजा है, मतलब कि पहले ये एक राजा है, अब इसने कहा कि भैया हमारा टाइम हो गया, हम संन्यास लेने वाले हैं, अब ये राजा बनेगा। तो ये जो राजा बनेगा तो जो एक सेरेमनी होगी उसमें क्या किया जाएगा, उसमें ये जो सेंगोल है इसे इस राजा के द्वारा इस राजा को दिया जाएगा। तो ये हैंडिंग ओवर द सेंगोल, एक राजा से दूसरे राजा या फिर जो प्रीवियस राजा है उसके हाथों से नए सक्सेसिव जो राजा होगा उसके हाथों में सेंगोल देना, ये एक ट्रेडिशन हुआ करता था चोलास का, जो कि सक्सेशन को बताता था, जो बताता था कि अब राजा ये नहीं रहा है, अब राजा ये बन चुका है, तो ये सक्सेशन हो रही है। और ये लेजिटिमेसी बताता था, वैधता, कि अब इसके पास सेंगोल है तो ये वैधता है कि अब राजा कौन है, ये है। तो इस प्रकार का सेंगोल स्कल्पचर का एक राजा से दूसरे राजा को देना ट्रेडिशन था चोलास का, जो बताता था सक्सेशन को और लेजिटिमेसी को, वैधता को। ये सेरेमनी यूजुअली जो है ये हाई प्रिस्ट या जो गुरु हुआ करते थे उनके द्वारा परफॉर्म की जाती थी। राजाओं के अपने अपने गुरु हुआ करते थे, तो उन गुरुओं के द्वारा ये सेरेमनी परफॉर्म की जाती थी, जो कि नए राजा को ब्लेस किया करते थे और उसे सेंगोल दिया करते थे। अब इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल जब ख़त्म हुआ 1947 में, तो उस समय जो हमारे वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी से एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि व्हाट इज़ द सेरेमनी दैट शुड बी फॉलो टू सिंबलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन हैंड्स, कि अब अंग्रेज़ों के हाथों से भारतीय हाथों में ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर आएगी, इसको सिंबलाइज करने के लिए कौन सी सेरेमनी को फॉलो किया जाएगा।
मतलब तुमने क्या डिसाइड किया हुआ, क्या सेरेमनी होगी, ऐसा क्या करेंगे हम जिससे ये सिंबॉलिक लगे कि अब जो पावर है वो ब्रिटिशर्स से इंडियंस के हाथों चली गई। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सवाल जो है ये सी राजागोपालाचारी जी से पूछा, उनसे उन्होंने कंसल्ट किया। सी राजगोपालाचारी जिन्हें राजा जी भी कहा करते थे और ये बाद में हमारे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बने थे। तो सी राजागोपालाचारी जी या राजा जी ने कहा, सजेस्ट किया कि चोला मॉडल में एक सेंगोल स्कल्पचर होता है जिसको हैंडिंग ओवर यानी एक से दूसरे के पास देना यानी हैंड ओवर करना, ये सिंबलाइज करता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो एक राजा से दूसरे राजा के पास आई है। तो ये अडॉप्ट किया जा सकता है, ये काफ़ी सूटेबल सेरेमनी हो सकती है भारत की इंडिपेंडेंस की। सी राजागोपालाचारी जी ने कहा कि ये भारत की एंशियंट सिविलाइजेशन और कल्चर को भी दर्शाएगा और इसके साथ साथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी को भी दर्शाएगा। तो ये अपनी बात रखी, अपना सजेशन जो था वो सी राजागोपालाचारी जी ने दिया और हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे एक्सेप्ट किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। आप सब जानते हैं कि कई ऐसे पर्सनालिटी क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, मेजर ध्यानचंद हों जिन्हें हॉकी विजार्ड भी बोला जाता है, या महात्मा गांधी जी हों, मैंने इन सबसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चंस को कवर किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पर्सनैलिटी क्वेश्चन में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो जो चोला एम्पायर वाला है उसमें आपने जाना है जी के क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट में, और जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी वाली जो वीडियो है उसके लिए तुमने जाना है पर्सनैलिटी क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट में। तो जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने सी राजागोपालाचारी जी के सजेशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद सेंगोल स्कल्पचर जो है वो पीएम नेहरू जी को दिया गया, किसके द्वारा, थिरुववादुथुराई अधिनियम, इनके द्वारा 14 अगस्त 1947 को। क्या है ये थिरुववादुथुराई अधिनियम? ये 500 साल पुराना शेवाइट मोनेस्ट्री है। शेवाइट मोनेस्ट्री का क्या मतलब हुआ, शेवाइट का मतलब क्या हुआ? देखिए हमारे हिंदू धर्म में आप सब जानते हैं वैष्णवाइट होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और फिर शेवाइट होते हैं जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि यार हम तो दोनों की पूजा करते हैं। तो देखो दोनों का सम्मान होता है। जो शेवाइट हैं वो भी विष्णु का सम्मान करते हैं, जो वैष्णवाइट हैं वो शिव का सम्मान करते हैं। मुख्यतः जो मोस्ट ऑफ द हिंदूज़ हैं वो पुराणों के आधार पे पूजा पाठ करते हैं, पुराणिक पूजा करते हैं। लेकिन कई इस देश में हमारे अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ हार्डकोर वैष्णवाइट हैं या हार्डकोर शिवाइट हैं। जो शिवाइट हैं वो शिव के बताए रास्ते पर चलेंगे, जो वैष्णवाइट हैं वो विष्णु के बताए रास्ते पर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग धड़े बन गए, एक दूसरे का सम्मान होता है। ये बाकियों की तरह नहीं है कि भी एक दूसरे के साथ तलवारें चल पड़ें, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। ये एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो शिवाइट मतलब जो शिव के बताए रास्ते पर चलते हैं। तो थिरुववादुथुराई अधिनियम ये 500 साल पुरानी शिवाइट मोनेस्ट्री है जिसने पंडित नेहरू जी को सेंगोल स्कल्पचर को दिया 14 अगस्त 1947 को। अब ये जो गोल्डन स्कल्पचर है इसको वुमिदी बंगुरू चेत्ती, ये फेमस ज्वेलर थे मद्रास में जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, इन्होंने इसे क्राफ्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला जो सेंगोल दिया गया था उसको क्राफ्ट किसने किया था, तो उसे मद्रास के काफ़ी फेमस ज्वेलर जिनका नाम वुमिदी बंगारू चेत्ती था उन्होंने क्राफ्ट किया था। ये होता है सेंगोल। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर ये नंदी महाराज बैठे हैं। ये जो नंदी जी बैठे हैं ये बताते हैं न्याय को। ये किसके प्रतीक हैं, ये प्रतीक हैं न्याय को। और ये जो टॉप पे नंदी जी बैठे हैं ये हैंड कार्व्ड हैं, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर सेंगोल में क्या देखने को मिलते हैं, नंदी जी देखने को मिलते हैं। अब सेंगोल स्कल्पचर 1947 में नेहरू जी को मिल गया। कुछ समय तक उन्होंने अपने रेजिडेंस अपने घर पे रखा, बाद में उन्होंने उसे डोनेट कर दिया आनंद भवन म्यूजियम जो कि इलाहाबाद में है, जिसे आप प्रयागराज बोलते हैं। और ये पंडित नेहरू जी का एंसेस्ट्रल होम था। ये जो म्यूजियम है आनंद भवन म्यूजियम, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने बनाया था 1930 में, भारत की हिस्ट्री और जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है उसकी लेगेसी को प्रिजर्व करने के लिए। अब सेंगोल स्कल्पचर जो है वो काफ़ी समय तक 7 डिकेड्स 7 दशकों तक यानी कि 70 साल तक आनंद भवन म्यूजियम में ही रहा। और फिर 2021-22 में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो सेंगोल है इसको हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल करेंगे। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स को मैंने कल वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर की सीट के बगल में इसको रखा जाएगा और इसके साथ साथ एक प्लेक भी रखा जाएगा। प्लेक का मतलब होता है मतलब एक पटिया से रखी जाएगी जहाँ पे इसकी हिस्ट्री और इसका जो मतलब है, मीनिंग है, वो एक्सप्लेन किया जाएगा।
तो ये यहाँ पे स्पीकर की सीट के बगल में रखा जाएगा। ये जो नई पार्लियामेंट में इंस्टॉलेशन है सेंगोल की, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर ही नहीं है बल्कि ये काफ़ी मीनिंगफुल मैसेज है। क्या मैसेज है? ये सिग्निफाई करता है कि भारत की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी डीप रूटेड है अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस में और वैल्यू करती है अपने ट्रेडिशन को और इंक्लूसिव है और काफ़ी रिस्पेक्टफुल है अपनी डाइवर्सिटी और अपनी प्लुरलिटी के लिए। तो ये बताएगा, ये सिग्निफाई करेगा जो इंस्टॉल किया गया है पार्लियामेंट में सेंगोल। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने में कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके और करंट अफेयर की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।